चुनावी साल, गूंजा हॉर्स ट्रेडिंग का सवाल। सीएम गहलोत ने कहा, हॉर्स ट्रेडिंग से चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही हैं। आजकल हॉर्स ट्रेडिंग से सरकारें गिराई जाती हैं और विधायक में फलीदार बनते हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय होना चाहिए देश के लिए। सीएम ने कहा, चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही हैं तो लोकतंत्र के मायने ही क्या रह जाएंगे। देश के लिए अगर हॉर्स ट्रेडिंग होगी, सरकारें गिराई जाएगी तो लोकतंत्र के मायने क्या रह जाते हैं। सीएम की नसीहत, किसी भी कीमत पर दल बदल ना करे विधायक। बीजेपी का सवाल, बीएसपी के विधायकों को कांग्रेस में क्यों शामिल करवाया। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मुख्यमंत्री जी आपसे ये पूछता हूं कि 2008 के अंदर बहुजन समाज पार्टी से जीत के आने वाले विधायकों को आपने कांग्रेस में क्यों शामिल कराया। बीजेपी का तंज, नाकामी से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। अपने राजनीतिक जो फेल्योर हैं, जिन मामलों में वो फेल हो चुके हैं, जनता को जहां जवाब देना है, उनके ऊपर जब उनको लगता है कि वो पूरे नहीं हो पा रहे, तब आप इस तरह के ध्यान भटकाने के बयान को देते रहते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के बहाने किस पर निशाने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीकेंड की महा डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और आज बहस का मुद्दा है हॉर्स ट्रेडिंग के बहाने किस पर निशाने। चुनावी साल है और कई तरह के मुद्दे लगातार उठ रहे हैं, और आज एक बार फिर हॉर्स ट्रेडिंग का मुद्दा चर्चा में आया है। सीएम गहलोत ने आज फिर हॉर्स ट्रेडिंग की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जाहिर की है। मुंबई में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के बीच वीसी के जरिए गहलोत ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग से चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही हैं। यह देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग से सरकारें गिराई जाएंगी तो फिर लोकतंत्र के मायने क्या रह जाते हैं। सीएम ने नसीहत देते हुए कहा कि विधायक किसी भी कीमत पर दल बदल ना करें और अपनी पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण बनाए रखें। सीएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा, बीएसपी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल क्यों करवाया गया। बीजेपी ने इसे नाकामी से ध्यान हटाने की कोशिश बताया। तो चर्चा आज इसी पर करेंगे। तीन मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कि करके उनका परिचय कराते हैं। डॉक्टर निमिषा बीजेपी नेता है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत। राजेंद्र आर्य साहब है कांग्रेस नेता। राजेंद्र जी, आपका भी स्वागत। और बतौर वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और पहला सवाल मिथिलेश जी आप ही से, हॉर्स ट्रेडिंग मतलब खरीद फरोख्त, जितना जिम्मेदार खरीदने वाला है क्या उतना जिम्मेदार बिकने वाला नहीं है। और दूसरी चीज ये, क्या हाल फिलहाल में ही देश के आजादी के इतिहास में विधायकों की, सांसदों की, जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त हालिया 8-10 सालों में हो रही है, 15 सालों में हो रही है, इससे पहले नहीं हुई। थोड़ा इतिहास भी याद करना होगा मिथिलेश जी। देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो गहलोत साहब को याद होना चाहिए कि 1980 में जब इंदिरा जी की सरकार बनी तो हरियाणा में भजनलाल जी शामिल हुए, देवीलाल जी को छोड़कर तमाम लोग शामिल हो गए। वो क्या था, तो खुद करे तो रासलीला और करे तो करेक्टर ढीला। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो बसपा को दो बार मायावती जी के ऊपर किसने वज्रपात किया, क्या इस बात को मायावती जी नहीं जानती कि आपने उनके विधायक जीत के आते हैं और फिर ऐसा कौन सा केमिकल वाटर पिलाते हैं कि वो पूरी तरह कांग्रेस के रंग में रंग जाते हैं, और फिर दोबारा बसपा से टिकट ले आते हैं, फिर मंत्री बन जाते हैं, फिर शामिल हो जाते हैं। ये क्या, इससे बड़ा मखौल लोकतंत्र का क्या होगा, इससे बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग पर टिप्पणी क्या होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप हॉर्स ट्रेडिंग के बहाने कहीं अपनों पे ही तो निशाना ही नहीं साध रहे हैं। आप जब बांसवाड़ा जाते हैं, डूंगरपुर जाते हैं, तो वहां आदिवासी विधायक रमीला खड़िया के लिए कहते हैं कि इन्होंने मेरी सरकार बचाई है, इनकी गाड़ी में पैसे रख दिए गए थे, इन्होंने नहीं होते तो सरकार नहीं बचती। आप जब एमपी और यूपी की सीमा राजा खेड़ा में जाते हैं रोहित बोरा के, तो कहते हैं कि रोहित बोरा नहीं होते तो सरकार नहीं बचती। 10-10, 15-15 करोड़ रुपए दिए, 1-2 करोड़ खर्च हो गए तो मेरे से ले दीजिए। सवाई माधोपुर जाते हैं तो दानिश अबरार से कहते हैं कि दानिश अबरार ने हमारी सरकार बचाई। अगर ये हमें समय पर सूचना नहीं देते तो आप तो अपने जो विधायक हॉर्स ट्रेडिंग पे आरोप लगा रहे हैं, दूसरों पे तो आप निशाना साध रहे हैं, लेकिन एक उंगली उधर कर रहे थे, 3 उंगली खुद की तरफ आ रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो गहलोत साहब कह रहे हैं। दूसरा, निर्दलीय विधायक कौन जीते हैं, महादेव सिंह खंडेला कौन थे, संयम लोढ़ा कौन है, सुरेश टांक कौन है, ये तमाम जो 13 विधायक जीते हैं, इनकी भी तो बात कर लीजिए। रामकेश मीणा कौन है।
तो ये जिस तरीके से आपने शाहपुरा को जिला बनाया, कैलाश मेघवाल जी हैं, उनको लिए कहा कि कैलाश मेघवाल जी को पूरी विधानसभा में आपकी पैरवी करते रहे, तमाम चीजें। तो जिस तरीके का माहौल लोकतंत्र में पैदा हो गया कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, बजरी माफियाओं का खेल देख लीजिए, उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नूरा किस्ती नजर आ रही है। आरएलपी के अनुमान में निवाल बार बार लेकिन मिथिलेश जैमिनी जी, जिस संदर्भ में, जिन हालातों में, जिस कार्यक्रम में ये बात मुख्यमंत्री ने बोली है और जो बात बोली है कि विधायक या जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने दल को छोड़कर ना जाएं और हॉर्स ट्रेडिंग बंद होनी चाहिए, इसका भाव तो हमको समझना होगा। ये बहुत गंभीर है, इसको हमें जानना होगा कि सबको एकजुट होना चाहिए इस तरह की किसी भी तरह के एक्शन पर विराम लगाने के लिए। वो अपनी जनता के लिए वादा करे कि जिस पार्टी से हम जीते हैं उसके लिए काम करे। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक काम नहीं होगा। हर विधायक को ये शपथ लेनी होगी कि मुझे जिस जनता ने, जिस क्षेत्र ने, जिस पार्टी ने चुना है, मैं उसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब तो जो गांधी जी ने सपना देखा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और जब तक गणेश मानकर, गरीब को गणेश मानकर हम सेवा करेंगे, वो सपना जब ही पूरा होगा जब लोकतंत्र का सच्चा सिपाही, विधायक और सांसद अपने दल के साथ, जिस विचारधारा के साथ उसे जनता ने वोट दिया है, उसके साथ पूरी ईमानदारी से निर्वहन करे। बार बार में फिर आपके मानेसर वालों को आप कोरोना गद्दार कहते हैं, फिर उनको रख लेते हैं, वो भी तो आपको स्पष्ट। राजेंद्र आर्य जी, क्या वोटों के वजन से ज्यादा नोटों का वजन है? और इशारा मुख्यमंत्री का किस तरफ था? देखिए रविंद्र जी, ये जो पूरा मैटर है, आपको पता होगा कि मुंबई के अंदर विधायकों का, पूरे देश के विधायकों का सम्मेलन हो रहा है, जिसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी वीसी के द्वारा जुड़े थे। और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी चिंता है, जिस तरीके से हिंदुस्तान आजाद हुआ और उसके बाद में जिस तरीके की परंपराएं विधायिका ने स्थापित की, उन्हीं विधायक स्थापित परंपराओं के साथ जिस तरीके का, और आपको पता है जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र परिपक्व होता गया, उसके साथ में बाद में जैसे दल बदल कानून भी आया, उस जिस तरीके से उसमें प्रावधान किए गए, तो अब समय के साथ में आज इस बात की भी मांग उठ रही है लगातार कि जो विधायक जिस पार्टी से जीतकर आते हैं या जो भी है, क्योंकि ये जो आज की बहस है ना, ये लोकतंत्र के लिए वास्तव में बहुत जरूरी बहस है। क्योंकि अगर हम एक लोकतंत्र में रहते हैं कि कोई भी मतलब विधायक अपनी जनता से जो जनादेश लेता है, अपने क्षेत्र से जो जनादेश लेता है, जिस पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़ता है, उसके बाद में अगर वो किसी भी तरीके के प्रलोभन से या हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से या विचारधारा से उलट जाके कुछ समझौते करता है, प्रलोभन में आता है, तो ये एक वास्तव में लोकतंत्र के लिए बहुत ही खराब बात है। आप बात मानते हैं कि सिर्फ एक दो राजनीतिक दल नहीं बल्कि समूचे राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेदार हैं और गलती देखिए इसमें से कहीं ना कहीं हुई है किसी ना किसी वक्त। जी, वही मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि चूंकि राजनीतिक दल है तो सत्ता के साथ में जिस तरीके की बातें आती है और मतलब बहुमत की बात आती है, तो उसके अंदर, और आप इस चीज को देखिए कि जिस तरीके से अगर कोई निर्दलीय है तो निर्दलीय अपना मत व्यक्त करने में स्वतंत्र है, और जिस तरीके से छोटे दल हैं जिनको की लगता है कि भाई हमारे जो क्षेत्र में हमने जो लोगों से वादे किए उनके साथ में अगर हम सत्ता के साथ रहते हैं तो वो चीजें हो सकती है, लेकिन स्थापित राजनीतिक दलों को जिस तरीके से निशाना बनाया मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो भी बीएसपी को अपने पाले में शामिल किया दो बार और जो निर्दलीय विधायक थे, सरकार बचाने की जब कवायद की गई उन्होंने साथ निभाया, तो उन्होंने कोई गलती नहीं की। मैंने आपको बताया ना कि जिस तरीके से जो दल बदल कानून है आज की तारीख में, उसके अनुसार जो चीजें हो रही है उसमें आप बताइए एंटी डिफेक्शन लॉ कानून से बड़ी चीज नैतिकता भी होती है। राजेंद्र आर्य जी सुनिए, मैं नैतिकता की तो बात कर रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कि जो बड़े दल जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, आपको पता होगा जिस तरीके से महाराष्ट्र में हमने देखा, जिस तरीके से हमने मतलब उत्तराखंड में उस वक्त देखा था, जिस तरीके से हमने मतलब मध्य प्रदेश में देखा, जिस तरीके से हमने गोवा में देखा, ये तमाम जो बातें हैं, इन बातों को संज्ञान लेते हुए ही आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 50 साल से इस राजनीतिक क्षेत्र में है, कांग्रेस पार्टी के वो कद्दावर नेता हैं, तो उनकी जो चिंता है वो चिंताएं सिर्फ अपने दल को लेकर नहीं है, वो पूरे के पूरे जो हमारा राजनीतिक परिदृश्य है उसको लेकर है। तो आज इस बात को सभी को हम आलोचना करने के लिए आलोचना ना करें, हमें इसके अंदर वो जो उनका निहितार्थ है उसको समझने की जरूरत है। डॉक्टर निमिषा, इस निहितार्थ को आप कैसे समझती हैं? इस चिंता को, इस आलोचना को आप किस भाव में लेती हैं बीजेपी दल की नेता के तौर पर? लोकतंत्र का चिंतन करने वाली कांग्रेस 2008 और 2018 दोनों में बीएसपी का रातों रात विलय करके
बीएसपी की बैसाखी से सरकार सत्ता में बने रहे और यहां पर ये चिंतन भी कर रहे हैं और नितार्थ भी कर रहे हैं। और हॉर्स ट्रेडिंग की जनक भी कांग्रेस रही है। 1999 में जब अटल जी की सरकार को 1 वोट से गिराने के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री आए थे, तो वो हॉर्स ट्रेडिंग की जनक यदि मैं कांग्रेस को कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज राजस्थान में जो हालत है, आप इनको प्रलोभन देते हैं मंत्री बनाएंगे या इनको प्रलोभन देते हैं धन का बल का, जो भी आपने देकर के विधायकों की खरीद फरोख्त करी, पार्टी को तोड़ा। और 2008 के रातों रात जब दूसरे दिन अखबारों की खबर क्या थी, जादूगर का जादू, हाथी गायब, ये हेडिंग थी 2008 के। राजेंद्र आर्य जी का ये कहना है कि जो इंडिपेंडेंट विधायक चुनकर आते हैं, जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, या जो छोटे क्षेत्रीय दल होते हैं, वो अगर अपने दल के हिसाब से या अपने क्षेत्र की जनता के हिसाब से पाला बदलते हैं, अपनी ये कहें कि सार्थकता को बदलते हैं, तो वो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन बड़े दलों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है, दल विलय की बात हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है। हॉर्स ट्रेडिंग तो आप करते हैं। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट लिख के दिया कि हम इस विलय के विरोध में हैं, फिर भी इन्होंने विलय किया। तो हॉर्स ट्रेडिंग की बात कांग्रेस ना ही करे तो ही ठीक रहेगा। आप लगातार, चाहे अब इन्होंने जो आरोप लगाया कि हाँ जिन्होंने पैसा लिया है वो लौटा दें, तो मुख्यमंत्री जी हैं, आपने शपथ ली है, या तो आपने शपथ गलत ली है या फिर आप झूठ बोल रहे हैं। तो विधायकों को आपने, मंत्रियों को कहा, जिनको मंत्री बना दिया आपने कहा मानेसर में गए, आपको प्रलोभन दिया गया, ये आरोप भी तो मुख्यमंत्री जी ने लगाए हैं, उससे रिलेवेंट है। तो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी है। डॉक्टर निशा, आपको क्या लगता है, इशारा क्या ये नाम ना लिए बगैर बीजेपी की तरफ है मुख्यमंत्री जी का, या फिर अपने ही दल के अपने विधायकों के तरफ था? आपको क्या लगता है? मिथिलेश जी ने भी इसका जिक्र किया, इसका उल्लेख किया। देखिए, चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में जैसे कुकुर मुत्ते की तरह कांग्रेस पार्टी प्रयास करती है कि सत्ता की जद्दोजहद में जो स्टेटमेंट बहुत रिलेवेंट लगे वो लिए जाएं। खुद हॉर्स ट्रेडिंग में लिप्त है कांग्रेस पार्टी। मैं बता रही हूं, राजस्थान की नहीं, पूरे प्रदेश भर के अंदर प्रयास करती रही है। और आज जो हालात राजस्थान के हो गए, आप देखिए, इनके मंत्री खुद ने, हेमाराम चौधरी जी ने कहा है हमने पैसे लिए तो जांच करो, एसीबी आपके पास है, आप खुद गृह मंत्री, एसओजी आपके पास है। तो राजेंद्र आर्य जी तो कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो नहीं हो, लेकिन आज राजस्थान की खुद कांग्रेस सरकार हॉर्स ट्रेडिंग के बाद ही सत्ता में है। इसका जवाब दीजिए राजेंद्र आर्य साहब, इसका जवाब तो दीजिए जवाब इस चीज का भी दीजिए कि जिन इंडिपेंडेंट विधायकों ने कांग्रेस की मदद की, और लगातार इसका उल्लेख कई मंचों से भी किया जाता है, और जिन पर अपने ही विधायकों पर निशाना साधा गया नाम ले लेकर कि इन्होंने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है, और जो पैसे अगर लिए हैं तो हम उसको लौटा भी देंगे, खर्च हो गए हैं। तो क्या आज कांग्रेस ये लोगों को भरोसा देती है कि ऐसे लोगों को अब आगामी चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा? तभी तो विश्वास जागेगा ना। देखिए, तभी तो डर पैदा होगा ऐसे लोगों पर जो कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल होते हैं, चाहे लेते हैं या देते हैं। देखिए रविंदर जी, ये जो आज की जो बहस है ना, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि लोकतंत्र की जिस तरीके से हमारी विश्वसनीयता जो घटती जा रही है राजनीतिक दलों के रूप में, चाहे बड़े साधुवाद जनता आपको देगी अगर आप बढ़कर सभी राजनीतिक दल लोगों का विश्वास जीतने और कायम रखने में आगे बढ़ें। जी, हम आज आपके चैनल के माध्यम से इन बातों के ऊपर चिंतन कर रहे हैं कि वास्तव में अगर इन चिंताओं के ऊपर राजनीतिक दल खरे उतरते हैं, और खासकर मैं बड़े राजनीतिक दलों की बात करता हूं, मैं छोटे राजनीतिक दल या निर्दलीयों की या जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके लोकतंत्र के अंदर, अगर सुनिए, बीच में मत बोलिए, अरे बीच में मत बोलिए, आप बोल लीजिए, चलो आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए ना, आप बोल लीजिए, आपके पास में अच्छा बोलना है तो बोल लीजिए। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आपने आपातकाल हमने नहीं तोपा, आपातकाल की जो स्थिति है आपको पड़ा होगा। डॉक्टर निमिषा जी जवाब दे रहे हैं, राजेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जो जिन इंडिपेंडेंट और बीएसपी के विधायकों ने उन्हें समर्थन दिया, उनको टिकट देंगे या नहीं देंगे, और जिन पर आरोप अपनी पार्टी के विधायकों पर कांग्रेस की तरफ से, नेताओं की तरफ से लगाए गए, वो भी जवाब दे रहे हैं। जी, जवाब चाहते हैं हम आपसे, राजेंद्र जी, टिकट देंगे आगामी चुनाव? देखिए, जिस तरीके से मैं क्या कह रहा हूं, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, बाकी अलग नहीं, टिकट एक अलग मसला है, वो एक अलग मसला कैसे? बात अगर जनप्रतिनिधियों की हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग की हो रही है, तो फिर ये नहीं,
नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग आप देखिए ना, इसमें जो लोगों ने जिसमें भागीदारी नहीं निभाई, क्योंकि राजस्थान के अंदर ये पूरा का पूरा खेल हमने विफल कर दिया हॉर्स ट्रेडिंग का। मध्य प्रदेश में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, पार्टी और भी आपने देखा होगा गुजरात के अंदर भी राज्यसभा चुनाव के अंदर इसमें शामिल रहे, क्या आप उनका टिकट काटेंगे? एक अच्छा सुनिए, जो लौट के आ गया, जिसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है ना। जिसने जो गलती की है, आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री एक बात कहते हैं अक्सर कि हर गलती कीमत मांगती है, तो जिसने गलती की है उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर माहौल है, आज आप मणिपुर की बात करेंगे, मणिपुर पूरी तरीके से जल रहा है। मैं मिथिलेश जैमिनी से कमेंट लूंगा यहाँ पर। मिथिलेश जी, हालात है, जनप्रतिनिधित्व कानून आया, इससे पहले 1-2 विधायक सांसद टूटते थे तो एक्सेप्टेबल होता था। जब ये पूरी कवायद चली तो फिर एक ऐसा कानून लाया गया कि 1/3 से ज्यादा अगर आप तोड़ते हैं किसी को तभी वो मान्यता मिलेगी। उसका भी तोड़ निकाल लिया गया कि आप विधायकों से, सांसदों से इस्तीफे दिलवा दीजिए, फिर दोबारा चुनाव हो जाएंगे। तो आज क्या जरूरत है देश को, और क्या हमारे देश की पार्लियामेंट इस तरह के एक पूरे जनप्रतिनिधित्व कानून में कुछ बदलाव लाएगी? क्या आपको लगता है ऐसा, और जरूरत है क्या इसकी? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल कोई भी कानून बनाता है तो उसमें एक गली जरूर छोड़ते हैं। अब ये नई गली है, 1/3 नहीं जुटा पाते तो इस्तीफा देके चुनाव लड़ा लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि जयपुर के जो जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव हुआ, उसमें क्या हुआ? एक दिन जीत जाते हैं, कांग्रेस का जो एक जिला परिषद का सदस्य बीजेपी को वोट देता है, दूसरे दिन बीजेपी का एक उप जिला प्रमुख में इसको वोट देता है। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग तो आपस में हो रही है। जो कांग्रेस बीजेपी आपस में हॉर्स ट्रेडिंग करती है, उसका कैसे रोकोगे आप? ऐसे बांसवाड़ा में एक उसमें हुआ है, नगर परिषद में दोनों ने मिलकर बनाया है। तो ये तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये 15 सेकंड में जवाब जल्दी से, 1 मिनट पहले। डॉक्टर निमिषा, क्या उपाय है इसका? मैं 15 सेकंड, क्या उपाय है इसका? छोड़ दीजिए, आप बीजेपी से हैं या राजेंद्र नारी यहाँ पर कांग्रेस से बैठे हैं, क्या उपाय है इसका हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने का? एक स्थायी उपाय क्या है? डॉक्टर निमिषा, राजनीतिक सुचिता को कायम करें। लोकतंत्र के प्रति निष्ठा, राष्ट्र भक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लोकतंत्र के मंदिर की सुंदरता के लिए समर्पित है। यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग की जनक कांग्रेस को चिंतन करने की आवश्यकता है कि जोड़ तोड़ की सरकार बनाने की जगह लोकतंत्र के मतदान पर राजेंद्र जी, कोई स्थायी हल निकलेगा क्या हॉर्स ट्रेडिंग का भारत की लोकतंत्र से, राजनीति से? 15 सेकंड से। देखिए, जिस तरीके से पिछले 9 साल का जिस तरीके से माहौल चल रहा है, उससे तो कम से कम मोदी जी के कार्यकाल में तो ये संभव नहीं लगता। और निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम अगर मतलब 2024 में हम निश्चित रूप से जिस तरीके से आ रहे हैं, और हम दल बदल कानून के अंदर सख्त प्रावधान करेंगे और पूरी तरीके से ज्यादा याद रखिएगा सख्त प्रावधान करने का। राजेंद्र जी, मेरे पास आज वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निमिषा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मिथिलेश जैमिनी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर मिल बैठकर ही इस हॉर्स ट्रेडिंग नामक लोकतंत्र की बीमारी का हल निकाला जा सकता है। आज की इस वीकेंड डिबेट